साक्षी चौधरी है और स्वागत है आपका नोएडा व्यूज में। कहते हैं कि जब खुद के घर कांच के हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और इस वक्त ये कहावत बेहद सटीक बैठता है पाकिस्तान पर। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध के गृह मंत्री के घर को जला दिया गया है। वहां भारी तोड़फोड़ की गई है। ये वही पाकिस्तान है जो भारत में तरह तरह के आतंकी हमलों को करवाकर भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की नाकाम कोशिश करता रहा है। अब हाल ही में देख लीजिए कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे मासूम लोगों की जान लेकर उसे एक धर्म का एंगल देकर भारत में गृह युद्ध उत्पन्न करने की एक नाकाम कोशिश की, एक नाकाम साजिश की, जिसमें वो पूरे तरीके से फेल हुआ। वही पाकिस्तान अब अपने ही घर में चौतरफा मार झेल रहा है। जी हाँ, चौतरफा मार झेल रहा है, जहां एक तरफ बलूचिस्तान के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए, पाकिस्तान द्वारा किए गए उन पर जबरन कब्जे से आजादी के लिए। बलूचिस्तानी आर्मी द्वारा पाकिस्तानी सेना की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। आए दिन कभी बम मारने की खबर सामने आती है तो कभी आर्मी के लोगों को खदेड़ कर बलूचिस्तान से बाहर भगाने की खबर सामने आती है। लेकिन अब इसी बीच सिंध प्रांत भी इससे पीछे नहीं रहा है। अब सिंध प्रांत में भी प्रदर्शन जोरों शोर पर है। इस कदर है कि अब वो प्रदर्शन एक आंदोलन का रूप ले गया है। आज हम अपने इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस कदर पाकिस्तान अपने ही घर में अपने ही लोगों की मार झेल रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करना ना भूलें। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से कई वीडियोस को शेयर किया जा रहा है, कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के नौशहरों निवास को जलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर धावा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहां की चीजों के साथ कई तरीके की तोड़फोड़ की गई है और पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह बेहद खास है और बेहद बारीकी है और इसमें हिंदुस्तान का भी एक एंगल बेहद खास है। बता दें कि ये जो पूरा मुद्दा है, ये पूरा मामला है, ये है छोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट का। आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये प्रोजेक्ट, तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार छोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट के तहत सिंधु नदी पर 6 नए डैम बनवाना चाहती है, 6 नए नहर बनवाना चाहती है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ अब उन्हीं के सिंध प्रांत के लोगों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। वहां के जो निजी निवासी है वो इस प्रोजेक्ट के पूरे तरीके से खिलाफ है और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए भिड़ंत के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आ रही है। आइए बताते हैं कि छोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट क्या है। छोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाकिस्तान सरकार सिंध नदी पर 6 नए डैम बनाना चाह रही है, जिससे तकरीबन 4 लाख एकड़ की जो बंजर भूमि है उसे कृषि योग्य बनाने की एक मुहिम चलाई जा रही है। बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 211 अरब रुपए का खर्चा है, जिसके खिलाफ अब सिंध के निजी निवासी लोगों ने ही अपना मोर्चा खोल दिया है और प्रदर्शन जोरों शोर पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां के लोग आखिरकार इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो इसमें भारत का एक बेहद खास एंगल है। दरअसल भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को तोड़ने के बाद पाकिस्तान पानी की कमी की मार झेल रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान के सिंध नदी के किनारे जो निचले स्तर पे जो लोग निवास करते हैं उनके पास पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पानी की कमी होने के कारण लोग सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं और वहीं अब इसी बीच जब पाकिस्तान सरकार द्वारा छोलिस्तान डैम प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की खबर सामने आई तो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और प्रदर्शन शुरू कर दिया।
दरअसल वहां के निजी लोगों का ऐसा मानना है और वो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि अगर ये डैम बना, अगर ये नहर बनता है, तो सिंध नदी के किनारे जो निचले स्तर पर जो सिंध प्रांत के निवासी है, उनके पास तो पहले से पानी की कमी है ही, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद पानी की कमी और बढ़ जाएगी। डेली दिनचर्या के लिए भी मुश्किलें पैदा होंगी और यही मेन मुद्दा है इस पूरे विवाद का, इस पूरे प्रदर्शन का। तो एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरे तरफ हिंदुस्तान और अब तीसरे तरफ सिंध प्रांत के लोगों द्वारा ही गृह युद्ध, इन चारों तरफ से चौतरफे मार को झेल रहा है पाकिस्तान। आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए नोएडा व्यूज।